हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जो हमारे स्टैंडर्ड 9 के बच्चे उनका पॉलिनोमियल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपके चाहे हैप्पी एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, उसमें बार बार देखा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इफ x is equal to 4/3 is a root of the polynomial f of x 6x³ minus 11x² प्लस kx माइनस 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जहां पे x का कुछ वैल्यू दिया होगा और उसमें से कोई एक, मतलब जैसे यहाँ पे k अननोन है, तो वो टर्म को आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होगा ना, x is equal to 4/3 दिया है, इज द रूट। रूट मतलब अगर हम लोग 4/3 को x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे तो आंसर 0 निकलेगा, क्योंकि रूट का मतलब सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो f ऑफ x कितना दिया है ना, 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20, ये वैल्यू गिवन है। और अगर हम लोग 4/3 में डाल दे तो आंसर कितना निकलेगा, 0। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। f ऑफ 4/3 मतलब जहां पे x है वहां पर 4/3 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 इंटू 4/3 होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और 6 इंटू कितना होगा, 64/27, ठीक है, माइनस 11 इंटू 16/9 प्लस 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। चलो अगर इसको कैंसिल करें तो 3 में कटेगा, 3 2s are 6, 3 9s are 27, तो ये कितना होगा 128/9 माइनस ये कितना होगा 16 1s are 16, 176/9 प्लस 4k/3 माइनस 20। ठीक है, चलो अब हम लोग डायरेक्ट एलसीएम लेके के निकाल देंगे। क्या होगा एलसीएम, दैट इंप्लाइज एलसीएम हो जाएगा 9, इस सब का एलसीएम हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 128 माइनस 127 176, 128 माइनस 176 प्लस 3 है तो 12k माइनस 270 सॉरी 180 इज इक्वल टू 0। तो अगर 9 जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन जाएगा 0। तो देख लेते हैं ये कितना होता है, 128 माइनस अगर 176 किया जाए तो ये आपका होगा अच्छा एक काम करते हैं, दोनों नेगेटिव को पहले ऐड कर देते हैं। 128 माइनस 7 6 5 1 1 2 3 प्लस 12k इज इक्वल टू 9 इंटू 0, 0 हो जाएगा। कितना हुआ 16 माइनस 8 हो जाएगा 8, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, माइनस 218 इज इक्वल टू माइनस 12k। प्लस 12 के वो साइड चला जाएगा तो माइनस 12 के माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 228/12 इज इक्वल टू k। 12 मल्टीप्लाई था, इस साइड आके डिवीजन हो गया, कितना हो जाएगा 12 1 जा 12 माइनस 108 9 इज इक्वल टू k, दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू 19। तो k का वैल्यू क्या निकलेगा ना 90 निकलेगा। देखो बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन है मोस्टली पॉलिनोमियल चैप्टर में देखा जाता है। तो वहां पे x का वैल्यू देगा और बोलेगा वो रूट की जगह आपको सॉल्यूशन लिख सकता है, ये लिख सकता है। हाँ देखो बच्चों, आपका सॉल्यूशन है इफ x इक्वल टू 4/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, इस तरह का स्टेटमेंट भी वो चेंज कर सकता है। ठीक है, चलो तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है, देखा गया है कि बार बार डिफरेंट स्कूल के एग्जामिनेशन में आता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलो तो बच्चों चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में x का एक वैल्यू दिया था और a की वैल्यू को आउटपुट करने के लिए दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़ो, if x is equal to 2 and x is equal to 0 are the roots of the polynomial f of x is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, find the value of a and b। यहाँ पे दो अननोन टर्म को बोल रहा है निकालो, ए का वैल्यू निकालो, बी निकालो, इसलिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन को मेंशन करके दिया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या होगा ना, एफ ऑफ एक्स हमारा 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है, प्लस ax प्लस b है। ठीक है, अच्छा इफ x इज इक्वल टू 2 तो f ऑफ 2 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0। why it is 0? they are the roots। वो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि they are the roots of the polynomial। तो ऑब्वियसली मतलब वो वैल्यू x इक्वल टू 2 को अगर हम इक्वेशन में डाल दें तो आंसर 0 निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 उसका एक रूट है, मतलब एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2x की जगह 2 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज 16 2 क्यूब 8 8 2 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 20 कितना हो जाएगा -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। डाउट? चलो 4 को शिफ्ट कर देते हैं, 2a प्लस b इज इक्वल टू -4 उस साइड जाएगा तो +4, मेक इट इक्वेशन 1। ठीक है, चलो अब चलते हैं x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऑलरेडी दिया है 0 इज द रूट ऑफ द सॉल्यूशन, तो f ऑफ 0 कितना होगा ना, उसका वैल्यू 0 होगा। तो x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू 0 टू द पावर 3 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ये -5 इंटू 0 0 हो जाएगा, a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 0। इसको ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा अगर सेकेंड इक्वेशन को लेकर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो निकलेगा 2a प्लस b की जगह 0 डालेंगे इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? b यहाँ पे निकला हमारा 0, तो इसको b की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा a का वैल्यू निकलेंगे। तो 2a निकला 4, a होगा 4/2, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर क्या क्या वैल्यू निकला, a इज इक्वल टू 2 निकला, b इज इक्वल टू 0 हमारा सॉल्यूशन निकला। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, आपको एक अननोन फैक्टर देगा, मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में k निकालने के लिए बोल रहा था, वहां पे a की 0, a की रूट या a की 0 या a की सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे a एंड b दो अननोन टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, इसीलिए वो आपको दो रूट देगा। तो थोड़ा ध्यान रखो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू -1/2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरह, वहां पे एक रूट दिया है, आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जो अननोन कोएफिशिएंट है a, उसका वैल्यू मुझे निकाल के दो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, वही सेम प्रोसेस में करेंगे। क्या है ना, f ऑफ x कितना दिया है ना, 8x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एंड x का रूट क्या है, रूट मतलब सॉल्यूशन मतलब इसको अगर x में सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर 0 निकलेगा और द रिमाइंडर 0 निकलेगा। ठीक है, तो f ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, राइटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप इसका मतलब क्या है, जो f ऑफ x की जगह -1/2 डालो तो रिमाइंडर 0 निकलेगा। चलो सब्स्टिट्यूट कर दे अभी वैल्यू, 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/2 का होल क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है,
माइनस एक्स, एक्स मतलब -1/2, एक बार 1/2 मत लिख देना, -1/2 नहीं, माइनस -1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा बी केयरफुल देखना अच्छे से, ठीक है। चलो यहाँ पे -3 तीन बार मतलब ऑड टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव ही रहेगा, तो इसको माइनस में रखते हैं। 8 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो a/2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये 8 कैंसल, तो ये हो जाएगा -1 माइनस a/4 प्लस 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो सबको एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, दैट इंप्लाइज एलसीएम हमारा होगा 4 इंटू -1 -4 माइनस a, यहाँ पे 2 है तो प्लस 2 होगा, 4 2 8 होगा इज इक्वल टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड, 0 हो जाएगा, तो कितना होगा देखो, -4 प्लस 2, -4 ऑलरेडी माइनस a है, इसको रखो, -4 प्लस 2 हो जाएगा -2, -2 प्लस 8 तो हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 4, वहां पे मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, दैट इंप्लाइज -a इज इक्वल टू -6, वो साइड चला गया, माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये जो a यहाँ पे अननोन वैल्यू था, मतलब जो कोएफिशिएंट a है उसका वैल्यू कितना होगा 6, अगर 6 होगा तो जाकर रूट -1/2 निकलेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। देखो बच्चों जो आपके अभी हैप्पीली एग्जाम आने वाले हैं ना, तो उसके लिए पॉलिनोमियल का कुछ टाइप है, जैसे हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो एक टाइप है, अभी वो क्या बोल रहे हैं, दूसरे टाइप भी हो सकता है कि आपको रिमाइंडर बोल निकालने के लिए बोले। आप इस वर्ड को अच्छे से देखो, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालो, जहां पे आपको एक पॉलिनोमियल देगा और दूसरा एक छोटा सा पॉलिनोमियल भी देगा, तो आपको क्या करना है, g ऑफ x को 0 कर देना है। देखो आप डिवीजन करके भी कर सकते हो, मतलब x माइनस 1/2 से ऐसे डिवाइड करके 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 डिवीजन करके भी कर सकते हो, फाइनल आंसर जो भी आपका निकल जाएगा। लेकिन और शॉर्टकट मेथड क्या है ना, आप ऐसे करके भी g ऑफ x को 0 करके भी कर सकते हो, g ऑफ x को आप 0 कर दो, g ऑफ x कितना है ना, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x कितना निकलेगा 1/2, और वही 1/2 को लेके p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करो, जो आंसर निकलेगा दैट विल बी द रिमाइंडर। अगर वो उस मतलब x माइनस 2 इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर रूट होगा, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो p ऑफ x कितना है ना, 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3। अब निकालेंगे p ऑफ 1/2, क्या लिखूंगा, देखो यहाँ मैं पिछले क्वेश्चन में जब ऐसा लिखता था यहाँ पे 0 लिखता था, लेकिन इसमें 0 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे नहीं बताया कि x माइनस 1/2 उसका एक रूट है या उसका एक फैक्टर है, x माइनस 1/2 रूट नहीं, वो x माइनस 2 एक फैक्टर है बोल के कहीं पे नहीं लिखा, ठीक है, इसलिए मैं वैल्यू को 0 पुट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3, चलो निकाल देते हैं कितना होता है, 4 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4, ये अगर कैंसिल होगा तो 2 7 जा 14 माइनस 3, देखते हैं कितना निकलता है, दैट इंप्लाइज p ऑफ 1/2 कितना निकलता है इज इक्वल टू 4 2 जा 8, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 4 3 जा 12 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 कितना होता है ना 4, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2, so what will be the remainder, therefore the remainder
is or will be how much? ना 3/2. The remainder will be 3/2. ठीक है, चलो आप इसको अच्छे से देख लो। वही रिमाइंडर पूछेगा, एक पॉलिनोमियल देगा और उसके साथ एक डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दे देगा। ठीक है, चलो ये एक टाइप। चलो इसका और एक टाइप, सेम टाइप और एक क्वेश्चन भी हम लोग चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है ना, फाइंड द रिमाइंडर। सेम टाइप हम लोग निकालेंगे क्या, रिमाइंडर व्हेन f of x given polynomial is divided by another polynomial। सेम क्वेश्चन। चलो क्या करते हैं, g of x को बना देते हैं 0। तो क्या निकलेगा, x माइनस 2/3 हो जाएगा आपका 0 एंड f of x इज इक्वल टू क्या दिया है ना, 9x³ माइनस 3x² 9x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5 f of 2/3। एक काम करते हैं, यहां से x निकाल देते हैं, दैट इंप्लाइज x हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे 2/3। अच्छा, अब मेरा सवाल है क्या ये 0 होगा? पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि कहीं पे भी नहीं दिया है कि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर देता तो ऑब्वियसली ये 0 होता, लेकिन फैक्टर नहीं है, तो हम जो वैल्यू x की जगह क्या पुट करेंगे, 2/3 पुट करने के बाद जो आंसर निकलेगा दैट विल बी द रिमाइंडर। 9 इंटू 2/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 5। ठीक है, चलो क्या होता है ना, 9 इंटू 8 27 माइनस 3 इंटू 4/9 करेक्ट, प्लस 2/3 माइनस 5। रेडी, चलो 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2/3 माइनस 5। ओके, चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो f of 2/3 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 3। एलसीएम सबका आ जाएगा 3। 4 8 माइनस 4 8 माइनस 4 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 5 3 ज़ा 15। देख लेते हैं कितना होता है। 8 माइनस 4 4 प्लस 2 6 6 माइनस 15 माइनस 9/3 इज इक्वल टू -3। सो कितना होगा रिमाइंडर -3। देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं द रिमाइंडर विल बी, देयरफॉर द रिमाइंडर विल बी हाउ मच, -3। रिमाइंडर विल बी -3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि आप लोग मुझे रिमाइंडर निकाल के दो। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं और एक टाइप क्वेश्चन जो मतलब आता है, जब रिपीटेडली देखा जाए तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके बाद चलते हैं और एक टाइप का क्वेश्चन। हम लोग आप 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, ये सेकंड टाइप है, और एक कुछ टाइप है जो आपको आ सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। तो चलो सबसे पहले x माइनस 2 को इसमें पुट करके रिमाइंडर निकाल देते हैं। क्या है, तो g of x को ले लेते हैं x माइनस 2 एंड g of x को कर देते हैं 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। इसका वैल्यू कितना निकला, 2 निकल गया। चलो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। p of x लेते हैं 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। तो p of 2 कितना होगा, 2 इंटू 2³ प्लस a इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, चलो ये कितना होगा ना, 16 ये हो जाएगा। अच्छा, वो बोल रहा है अच्छा ठीक है, a² प्लस 4a प्लस 3 2 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4a 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 1 प्लस 16 हो जाएगा 17। तो चलो वैसे ही हम दूसरे पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रिप्लेस करके देखते हैं। तो ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, ये जो आपके ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, चलो तो f of x लेते हैं दूसरे पॉलिनोमियल को, x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस a, f of 2 डालते हैं, वही x माइनस 2 की जगह x माइनस 2 दिया है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2।
2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस ए कितना होता है 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 8 कैंसर a प्लस 4 ये होता है दूसरे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या दिया है ना, if the polynomial this and this leaves the same remainder, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, तो मुझे a का वैल्यू निकाल के दो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4a प्लस 17 4a प्लस 17 इज इक्वल टू a प्लस 4 इज इक्वल टू a प्लस 4, करेक्ट। तो 4a माइनस a इज इक्वल टू 4 माइनस 17, तो तो 3a इज इक्वल टू माइनस 13, करेक्ट। तो a का वैल्यू कितना है माइनस 13/3। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का ये भी और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दो पॉलिनोमियल दे देगा और तीसरे पॉलिनोमियल बोलेगा वो उसका x माइनस 2 के साथ अगर डिवाइड करेंगे जो जो रिमाइंडर निकलेगा दोनों केस में दे आर इक्वल, तो उस अननोन फैक्टर का मतलब a का यहाँ पे कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के मुझे दो। तो क्या निकला माइनस 13/3 इज द आंसर। ठीक है।